वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग ऑर्थोपेडिक्स। इस चैनल पे हम ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड या हड्डियों के संबंधित सारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं, जो घर के नुस्खे में, वो बताता हूं। तो आज मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि आपको ऑपरेशन के बाद सूजन आता है पाँव में। बहुत सारे पेशेंट मेरे को पूछते हैं, सर मेरा ऑपरेशन हुआ है जांघ का, मेरा ऑपरेशन हुआ है घुटने का, लेकिन मेरे पंजे में सूजन आता है। तो ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो मेरे पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं। आज मैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जब भी हम किसी जगह पे ऑपरेशन करते हैं, मान लो हम यहाँ ऑपरेशन करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जांघ की हड्डी को बदलने का ऑपरेशन, या कोई फ्रैक्चर सर्जरी करते हैं, रॉड डालते हैं, प्लेट डालते हैं, या घुटना बदली का सर्जरी करते हैं, या प्लेट डालते हैं या रॉड डालते हैं। जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं पाँव के ऊपरी भाग में या फिर नीचे भी, यहाँ भी, कहीं भी, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां चमड़ी को कट करते हैं, वहां मांसपेशी को कट करते हैं, कभी कभी मांसपेशी को स्प्लिट करके अलग करते हैं, फिर हड्डी तक पहुंच के ऑपरेशन करते हैं। तो जब हम चमड़ी को काटते हैं, मांसपेशी को अलग करते हैं, तो कुछ परिमाण का ब्लीडिंग उसके अंदर होता है। वो ब्लीडिंग के कारण वहां पर सूजन आती है, इंटरनल सूजन, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जब भी कहीं पर इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी अंदरूनी सूजन इतनी होगी कि वो जो नीचे से खून की प्रवाह छाती की तरफ जा रही है उसको चोक कर देगी। तो टेम्पररीली जो नीचे के, मान लो हमारी उंगली या पंजे का जो पांव का जो खून है वो ऊपर आना चाहता है, छाती की तरफ ऊपर आ रहा है, और यहाँ ऑपरेशन हुई है, तो यहाँ इतनी स्वेलिंग होगी कि वो खून को स्लो डाउन कर देगी, तो नीचे वो खून जमा हो जाएगा, इसलिए वो सूजन दिखेगा। पहला कारण यही है कि हम लोग जब भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद इंटरनल इन्फ्लामेशन होती है। दूसरा कारण होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब धरती का गुरुत्वाकर्षण जो पावर होती है। हम लोग खड़े हैं तो ग्रेविटी हमारी खून को नीचे की तरफ खींच रही है। तो जब ऑलरेडी यहां पर स्वेलिंग है तो नॉर्मल फोर्स से नीचे का खून ऊपर आ नहीं पा रहा है और ग्रेविटी और नीचे खींच रही है, तो स्वेलिंग और ज्यादा होती है। इसलिए हर ऑपरेशन पेशेंट को आप देखिए, मान लो जहां ऑपरेशन हुई है उसकी नीचे सूजन आती है जब वो पेशेंट चलना चालू करता है या खड़ा होता है। मान लो यहां ऑपरेशन हुई है तो पूरा पांव सूजन आएगा, यहां ऑपरेशन हुई है तो इसके नीचे सूजन आएगा, यहां ऑपरेशन हुई है तो पंजे में सूजन आएगा, कोहनी में ऑपरेशन हुई है तो यहां सूजन आएगा, यहां ऑपरेशन हुई है तो उंगलियों में सूजन आएगा। तो जब भी ऑपरेशन हो या फ्रैक्चर भी हो बिना ऑपरेशन के, मान लो कभी कभी फ्रैक्चर पेशेंट को हम हड्डी को खींच के सेटिंग करके प्लास्टर करते हैं, उसके बाद उंगलियों में सूजन आता है। इसका कारण क्या है? एक तो जब भी चोट लगती है या ऑपरेशन करने के दौरान लोग चीरा मारते हैं या हड्डी टूटती है तो इंटरनल चोट लगती है। चोट के कारण वहां पर इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है। सूजन के कारण ब्लड छाती की तरफ पंप नहीं हो पाता और सूजन आता है। दूसरा है धरती का ग्रेविटी का पुल, गुरुत्वाकर्षण का ताकत, जिसके कारण सूजन आता है। जब तक ये सूजन आपके ऑपरेशन वाले पांव में, मान लो ये पांव में ऑपरेशन हुआ है इसी में सूजन आया है, या ये हाथ में ऑपरेशन हुआ है इसी में सूजन आया है, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ये नेचुरल है कि सूजन, इंटरनल सूजन होगी तो स्वेलिंग आएगा, सूजन आएगा पांव में। लेकिन जब आप ऑपरेशन किए इस पांव में और आपको सूजन इस पांव में दिखी, या ऑपरेशन हुआ इस हाथ में और सूजन दोनों हाथ में दिखी या दोनों पांव में दिखी, तब आप जान लीजिए कि वो ऑपरेशन के इन्फ्लामेशन या ग्रेविटी, धरती के ग्रेविटी के कारण नहीं हुआ है, कोई और बीमारी भी हो सकती है। मान लो दोनों पांव में या दोनों हाथ में सूजन आया एट ए टाइम, बिना ऑपरेशन वाले हाथ पांव में भी सूजन आ गया, मतलब हम अब ये जान लेते हैं कि या तो हमको कार्डियक, हार्ट का कोई तकलीफ हो रहा है या किडनी का कोई तकलीफ हो रहा है, तो हमको बाकी कारण भी सब देखने पड़ेंगे। लेकिन जब तक ऑपरेशन वाले पांव में या हाथ में नीचे सूजन आती है तब तक कोई टेंशन नहीं है, ये पहला। दूसरा, ये सूजन कब तक रहती है? बहुत बार पेशेंट हमारे ऑपरेशन होते हैं जनवरी में और वो मई, जून, जुलाई तक भी आते हैं, सर सूजन हो रहा है, सूजन हो रहा है। तो सूजन कभी कभी 4 महीना, कभी कभी 6 महीना, कभी कभी 8 महीना तक भी रह सकता है। जब तक, और ये सूजन कैसे रहता है? जब आप चलेंगे या खड़े होंगे तो सूजन आएगा, जब आप सोएंगे या पांव को फ्लैट रखेंगे तकिया के ऊपर तो सूजन उतर जाता है। तो जब तक सोने पे या पांव को सीधा रखने पे सूजन उतरता है, चलने पे या फिर खड़े रहने पे सूजन आता है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। ये हर ऑपरेशन के बाद या हर चोट के बाद नेचुरल है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मान लो एक पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं जनवरी में ऑपरेट हुआ, फरवरी मार्च में भी मेरे को सूजन आता है, और कभी कभी उस सूजन के कारण दर्द भी होता है। जनरली ऑपरेशन के बाद या चोट के बाद जो सूजन आती है उसमें 1-2 महीने के बाद और दर्द नहीं होता है, खाली सूजन आता है। सोने से सूजन उतर जाता है, चलने से सूजन आता है, कभी कभी दर्द भी होता है। अगर दर्द हुआ पेशेंट को तो हम लोग कभी कभी एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं,
कभी कभी हम स्टॉकिंग्स पहनने के, स्टॉकिंग्स मतलब एक मोजा जैसा आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। एक स्टॉकिंग्स आती है मोजा जैसा, जैसे लेगिंग्स पहनते हैं लेडीज लोग, वैसा आता है, जिसके कारण ब्लड छाती की तरफ पंप आसानी से हो सकेगा, तो सूजन उतर जाता है। कभी कभी हम पेशेंट को बोलते हैं बर्फ से सेकिए, आइसिंग करने से वहां की धमनी या ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो सूजन कम हो जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, बर्फ से सूजन कैसे कम होती है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जनरली जब कोई भी सूजन, ऑपरेशन वाला सूजन या चोट वाला सूजन दर्द के साथ रहता है तो हम पेशेंट को दवाई देते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं पाँव को ऊंचा रखिए, स्टॉकिंग्स पहनिए और बर्फ से सेकिए और कुछ एक्सरसाइजेस करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन, वहां की ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है तो सूजन भी उतर जाती है। लेकिन जनरली जब तक ऑपरेशन वाले हाथ पांव में या चोट वाले हाथ पांव में सूजन आता है लेकिन दर्द नहीं होता, तब तक हमको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। हम पेशेंट को बोलते हैं खाली तकिया आप देख के पांव को ऊंचा रखिए और सूजन उतर जाएगा। तो जनरली ये जो पूरी डिस्कशन का एक कंक्लूजन मैं आपको एक रिमाइंड कर दूं, सूजन ऑपरेशन के बाद या चोट लगने के बाद सूजन आना कॉमन है। 1-2 महीने में ये सूजन पेनलेस हो जाता है, मतलब दर्द नहीं होता जब तक आपकी हड्डी टूटी और जुड़ गई और खाली सूजन रह रही है, अब वो सूजन में दर्द नहीं होगा। अगर जिस पांव में हाथ या पांव टूटी है और दूसरे पांव में भी सूजन आ रहा है तो हम कोई और बीमारी के बारे में सोचेंगे। जब तक टूटे हुए पांव में या ऑपरेशन वाले पांव में सूजन आती है या हाथ में, तब तक हम कोई और बीमारी के बारे में नहीं सोचते। ये सूजन 4, 6, 8 महीने तक भी रह सकती है। जनरली तकिया पांव ऊपर रखने से, तकिया के ऊपर पांव रखने से, बर्फ से सेकने से, स्टॉकिंग्स पहनने से सूजन उतर जाती है। तो अगर आप की कोई सर्जरी हुई है या कोई चोट लगी है या कोई ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट आपने लिया है या आपके सगे संबंधियों में किसी ने लिया है और उनको ऐसा सूजन आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं अपने टाइम के माध्यम से जब भी मैं फ्री रहूंगा उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। मैं बहुत एफर्ट लेके ये वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।